सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक का मतलब हो गया वॉल्यूम को नापने वाले, ठीक है ना। कोई चीज लिक्विड में है तो उसको किस में नापा जाता है, वॉल्यूम में नापा जाता है। चलिए, वॉल्यूमेट्रिक वेट्स आर अपर्चर्स यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ लिक्विड वॉल्यूम। किसको नापा जाएगा, इससे लिक्विड चीजों को नापा जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। पहला है पीपेट्स। पीपेट किसी भी चीज को पिक करने वाला चाहिए एक सर्टेन अमाउंट में, उसी को हम लोग पिपेटिंग का मतलब है, छोटे बच्चों का ड्रॉपर आता था ना वो दवा पिलाने के लिए छोटा सा, वो भी एक तरह का क्या है, पीपेट ही है, या उसको दूसरी लैंग्वेज में ड्रॉपर बोलते हैं, ड्रॉप वाइज गिरा सकते हैं इसलिए ड्रॉपर बोलते हैं। लेकिन वो पीपेट पहले क्या करता है, वो खींच लेता है, फिर अपने हिसाब से आप जितना बाहर निकालना है उससे निकाल सकते हैं। ठीक ये वैसे ही है। Pipettes are several types of having the own advantages and limitations. Pipettes are designed to class A or B according to their accuracy. Class A pipettes are the most accurate and the tolerance limit are well defined +1 +2 and 0.4 to 2, ठीक है, और 225 and 50 ml pipettes respectively। वो ये कह रहा है कि अब वॉल्यूमेट्रिक में पीपेट्स की सिर्फ बात करें तो पीपेट्स में दो तरह के क्लासेस किए जाएंगे, ठीक है ना, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए क्या होंगे, तो जो कितने तक नाप सकते हैं, 0.0 से लेके 0.2 तक भी नाप सकते हैं, ठीक है ना, 1 से लेकर के प्लस और माइनस होगा ना, हाँ ठीक है। टू पे मतलब इतनी कम एक्यूरेसी पे भी हम लोग नाप सकते हैं, उसको हम लोग टाइप ए या क्लास ए बोलते हैं। अब इससे जो ज्यादा वाला अमाउंट का नापेंगे वो क्या होगा, टाइप क्लास बी होगा, ठीक है ना। जो 2 ml 25 ml 50 ml ऐसे जो अमाउंट में नाप लेंगे वो क्लास बी में आते हैं। और जो ए का मतलब है बहुत सेंसिटिव, एकदम कम कम नंबर पे नाप सकते हैं, यानी कि ये ग्राम्स में है। ये अगर इसको ग्राम में निकाला जाए तो ये 1/0 माने 1 ml में 100 टुकड़े किए जा सकते हैं, समझ रहे हैं। हाँ, ये जो दे रखा है ना इसका मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स सबको आता है कि नहीं, इसको अगर जो हम डेसिमल्स में निकालें यही होगा, यानी कि 1 ml को हम लोग 100 उसमें बांट लेते हैं, 100 हिस्सों में, ठीक है ना, वही ये बता रहा है। तो अगर जो मतलब 0.01 से लेके 0.02 की एक्यूरेसी तक यदि किसी से ले लेंगे, किसी पिपेट से हम केमिकल को उठा रहे हैं तो वो सब क्लास 1 में आएंगे। और जो इससे ज्यादा मतलब 1 ml से ज्यादा यानी कि 2 ml 25 50 1 ml से ऊपर वाले जितने भी हम उठाएंगे वो सारे के सारे क्लास बी में आते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये क्लास ए है, क्लास ए क्लास ए, ये क्लास बी है, ये भी क्लास बी है, ये भी बी है, ये तो क्लास ए है। समझ आया कुछ? ओके, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको माइक्रो पिपेट बोलते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। चलिए नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट यही है, ओके। ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, लास्ट वाला क्लियर कर दूं आपको। ओके, ये क्या है, तो माइक्रो पिपेट है। ये माइक्रो पिपेट ना 1000 मतलब 1 ml को 1 ml को अगर जो 1000 टुकड़ों में बांट रहे हैं तो उस एक टुकड़े को हम लोग माइक्रो बोलते हैं। तो माइक्रो लीटर्स में गिना जाता है, माइक्रो mm नहीं, माइक्रो लीटर्स में, ठीक है, माइक्रो लीटर्स बोला जाएगा। यानी कि अगर जो 1 ml होगा कोई भी लिक्विड चीज, उसको अगर जो हम 1000 टुकड़ों में बांट रहे हैं यानी कि वो माइक्रो बोला जाएगा, ठीक है ना, माइक्रो लीटर, इसका ये साइन है, स्मॉल है। तो पीपेट क्या करता है कि उस 1 ml को भी कर सकता है, कितने टुकड़ों में कर सकता है, 1000 टुकड़ों में, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, माइक्रो पीपेट। माइक्रो पीपेट की कैपेसिटी है कि अगर जो 1 ml का पानी है आपके पास तो वो चाहेगा तो एक एक करके, हाँ, 1000 ड्रॉप्स में बना सकता है ये, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो पिपेट।
ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएटेड का मतलब क्या होता है ना, इस पे लेवल लिखा रहेगा। शीशा वाला उठाएंगे ना, तो मान लीजिए 5 ml का होगा तो लिखा रहेगा यहाँ से 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा रहेगा। तो जिसपे मार्किंग किया रहेगा वैसों को हम लोग, नेक्स्ट चलिए, वैसे पिपेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजुएटेड या मेजरिंग पिपेट्स बोलेंगे। देखिए इसमें अमाउंट डायरेक्ट लिखा हुआ है, कितना ले सकते हैं 10 ml। अब जैसा काम वैसा वैसे पिपेट खरीदिए। अगर 10 ml के अलावा आपको 20 ml का एक ही चाहिए तो डायरेक्ट कर लीजिए, या 5 ml का खरीद लीजिए, उससे 5 भी ले सकते हैं आप, 4 भी, 3 भी, 2 भी और 1 भी ले सकते हैं ना। तो जिसपे ये लिखा रहेगा ऐसे, उस ऐसे चीजों को ग्रेजुएटेड या मेजरिंग पिपेट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट चलते हैं। हाँ यस।